तो बात हिमाचल प्रदेश की हो रही थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी की जो लोकसभा सीट है उसकी हो रही थी। बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा की हो रही थी, जो कह रही हैं कि पार्टी के ऐसे हालात नहीं हैं कि कोई चुनाव में खड़ा हो और वो जीत जाए। तो जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, ख़ास तौर से सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बयान के बाद क्या कहेंगे, ये देखना सुनना रोचक होगा। और विपक्ष को तो उन्होंने सामान दे ही दिया है। हिमाचल के बाद बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच आजकल काफ़ी नोक झोंक चल रही है। ईडी बार बार उन्हें बुला रही है, समन भेज रही है, चिट्ठी पत्री भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। अब इस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। केजरीवाल ने याचिका दायर की और कहा कि ईडी उनको बार बार तलब कर रही है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। कोर्ट में इस मसले को लेकर काफ़ी बड़ी झिरह हुई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी जब बुलाती है तो गिरफ्तार कर लेती है, और जो समन भेजा जा रहा है उसमें ये भी नहीं लिख रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको वो आरोपी के तौर पर बुला रही है या गवाह के तौर पर। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपको बुलाया है तो जा आइए, पता चल जाएगा कि आप आरोपी के तौर पर बुलाए गए हैं या फिर गवाह के तौर पर। क्या है पूरा माजरा, देखते हैं बिग न्यूज़ बिग शो की इस रिपोर्ट में। ईडी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की कानूनी लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल बार बार ईडी के समन को दरकिनार कर रहे हैं। 9 समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, और अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ईडी को तलब किया है। हाई कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि केजरीवाल समन जारी होने पर पेश क्यों नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। कोर्ट के सवाल पर केजरीवाल के वकीलों ने जवाब दिया। वकीलों ने कहा कि ईडी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वकीलों के मुताबिक केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। सुरक्षा मिलने पर वो ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। ये पता नहीं है कि ईडी उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल समन पर पेश होंगे, तभी उन्हें पता लगेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करती। जब आधार होते हैं तो वो कारण दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। दरअसल ईडी ने 17 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। उन्हें पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।